गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉपीराइट एंड अदर लाइसेंस, यानी कॉपीराइट्स क्या है और हमारे पास कौन कौन से लाइसेंस है जिसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। देखिए, द लाइसेंस आर परमिशन गिवन टू यूज ए प्रोडक्ट और समवंस क्रिएशन। क्या बोल रहा है? लाइसेंस क्या है? वो परमिशन है जो कि किसी प्रोडक्ट पर या किसी ने जो कुछ क्रिएट किया है उसके ऊपर आपको दिया जाता है। कॉपीराइट इज ए रिलेटेड टर्म, कॉपीराइट एक इससे रिलेटेड टर्म है विच यू मस्ट नो, जो आपको बताती है यानी जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कॉपीराइट डिफाइंस द ओनरशिप राइट, यानी कॉपीराइट्स क्या है? जो ओनर है, मालिक है, उसके अधिकारों को डिफाइन करती है। एक कॉपीराइट इज ए कलेक्शन ऑफ राइट्स, यानी कॉपीराइट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ राइट्स यानी कलेक्शन ऑफ अधिकार है दैट ऑटोमेटिकली वेस्ट टू द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क, यानी जो क्रिएटर है उसके ओरिजिनल वर्क पर काम करती है, यानी जो उसने ओरिजिनल वर्क क्रिएट किया है उसके ऊपर अप्लाई होती है। सच एज ए लिटरेरी वर्क, जो उसने लिटरेरी वर्क किया है, डिज़ाइन किया है, सॉन्ग बनाया, मूवी है या सॉफ्टवेयर है, कुछ भी है। एक कॉपीराइट होल्डर कैन गिव लाइसेंस टू यूज इट्स वर्क इन ए स्पेसिफिक वे, यानी कॉपीराइट क्या बताता है कि जिसने उसे बनाया है, जो सॉन्ग बनाया है या सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको किस प्रकार से आपको यूज करना है, ठीक है, उन अधिकारों के बारे में उससे को अवगत कराती है। Let us talk about these terms in detail. Here you should know about a related term copyleft. Copyleft क्या होता है बच्चों? जो copyright होती है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। The copyleft offers users the right to freely distribute and modify the original work. यानी आप उसको freely distribute कर सकते हैं और उसका जो original work है उसको modify कर सकते हैं, but only under the condition that the derivative works be licensed with the same rights. क्या है कि मतलब जो उसका लाइसेंस है, ठीक है, उसके सेम अधिकार जो थे, जो उसको लाइसेंस गिवन है, ठीक है, उन्हीं अधिकारों पर आप काम करें। इट्स सिंबल इज आल्सो फ्लिप्ड कॉपीराइट सिंबल। क्या बोल रहा है? जो इसका सिंबल है हमेशा कॉपीराइट का अपोजिट होता है। आप देख सकते हैं फिगर के अंदर, ठीक है। सिंस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस, यानी जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था, ठीक है, किसके अगेंस्ट था? वो जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी कौन से होते हैं? जिनको आपको परचेज करना पड़ता है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस अवेलेबल इन दिस डोमेन। कौन कौन से बच्चों? देखिए, लाइसेंस एंड डोमेन्स ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आपका आता है बच्चों GNU, यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस। जनरल पब्लिक लाइसेंस क्या है? जो मोस्टली कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में। द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज लाइसेंस फॉर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, यानी जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में मोस्टली यूज किया जाता है। द GPL grants and guarantees a wide range of rights to developers who work on upon ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है बच्चों। क्या है? ग्रांट यानी परमिशन देता है और गारंटी देता है कि आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, ठीक है। राइट्स टू डेवलपर्स, डेवलपर्स के पास अधिकार है। हु वर्क ऑन, जो काम करता है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर। बेसिकली इट अलाउस यूजर टू लीगली कॉपी, यानी आप उसकी कॉपी भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस मीन्स विद GPL ए यूजर कैन, जो ऊपर पर हमने कॉपी द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर हाउएवर यू वांट, जितनी बार चाहे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चार्ज ए फीस टू डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर, अगर आप उसको, ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद अगर आपने उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किया है तो आप अपना चार्ज भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेक वट एवर मॉडिफिकेशन टू द सॉफ्टवेयर यू वांट, जो मॉडिफिकेशन आप चाहते हैं वो मॉडिफिकेशन आप उसके अंदर कर सकते हैं। क्लियर? देखिए नेक्स्ट है GNU लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस। देखिए वो था जनरल पब्लिक लाइसेंस लेसर। लेसर का मतलब क्या है? इसमें आपके पास कुछ एक अधिकार होते हैं, लेस यानी कम अधिकार होते हैं। देयर इज अनदर GNU लाइसेंस द लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस, इट ऑफर्स लेसर्स राइट, ठीक है, यानी कम अधिकार होते हैं टू ए वर्क देन द स्टैंडर्ड GPL लाइसेंस, यानी स्टैंडर्ड GPL लाइसेंस के बजाय इसमें आपके पास कम अधिकार होते हैं। द LGPL इज यूज्ड टू लाइसेंस free software so that it can be incorporated into both free software and proprietary software, यानी free software की तरह भी आप इसको काम कर सकते हैं और proprietary software में भी इसकी तरह काम कर सकते हैं, यानी दोनों तरीके से free भी और paid भी हो सकता है ये। The LGPL and GPL license differs with one major exceptions। क्या major exceptions है? With LGPL the requirement, यानी जो आपको requirement है that you have to release software, यानी जो software की requirement आपको release करनी है, एक्सटेंशन इन ओपन GPL हैज बीन रिमूव्ड, वो GPL में आपकी रिमूव हो जाती है। क्लियर? मोस्टली LGPL इज यूज्ड बाय लाइब्रेरीज, यानी इसको हम
लाइब्रेरी के अंदर मोस्टली यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम GNU लाइब्रेरीज भी बोलते हैं। LGPL इज आल्सो कॉल्ड GNU लाइब्रेरीज एंड फॉर्मली कॉल्ड द लाइब्रेरी GPL। ठीक है, एल का मतलब यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी GPL। BSD लाइसेंस, BSD लाइसेंस क्या बच्चों देखिए, इट रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ परमिसिव, परमिसिव यानी परमिशन देना, फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस दैट हैव फीवर रेस्ट्रिक्शंस, यानी कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, पाबंदियां होती है ऑन डिस्ट्रीब्यूशंस कंपेयर टू अदर्स फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस सच एज द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। देयर आर टू इंपॉर्टेंट वर्जन ऑफ BSD लाइसेंस, दो वर्जन है, कौन कौन से हैं, एक तो न्यू BSD लाइसेंस यानी जो मॉडिफाइड BSD लाइसेंस है, या फिर है दूसरा है द सिंप्लीफाइड BSD लाइसेंस या फ्री BSD लाइसेंस भी बोल सकते हैं, जिसको हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए द न्यू BSD लाइसेंस कौन सा है, द न्यू BSD लाइसेंस यानी 3 क्लोज लाइसेंस allows unlimited redistributions for any purpose as long as its copyright notice and the license disclaimers of warranty are maintained, यानी जब तक इसकी वारंटी मेंटेन रहती है तब तक आप उसको जितना चाहे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। The license also contains close restrictions use of the names of contributors for endorsement of a derived work without specific permission, यानी किसी परमिशन के बिना, स्पेसिफिक परमिशन यानी किसी स्पेसिफिक परमिशन के बिना, ठीक है, आप इसको कितनी बार भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब क्या था बच्चों, जो लास्ट में हम वर्किंग करते हैं ना, ठीक है, यानी किसी ने बनाया, किसी ने उसके ऊपर कोडिंग किया, कोई उसके ऊपर लास्ट में वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द सिंप्लीफाइड BSD लाइसेंस। द सिंप्लीफाइड BSD लाइसेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यू BSD लाइसेंस इन द सेंस दैट द लेटर ओमिट्स द नॉन एंडोर्समेंट क्लास। उसमें क्या था, उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन ये क्या है, ओमिट कर देता है नॉन एंडोर्समेंट क्लास, ठीक है। ओमिट का मीनिंग क्या है, छोड़ देना, ठीक है, उसको ड्रॉप कर देता है। MIT लाइसेंस, MIT लाइसेंस क्या, सबसे शॉर्टेस्ट लाइसेंस है ये। द MIT लाइसेंस इज द शॉर्टेस्ट एंड प्रोबेबली ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल द पॉपुलर ओपन सोर्स लाइसेंस। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा है और प्रोबेबली ब्रॉडेस्ट यानी सबसे बड़े स्तर पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इट्स टर्म्स आर वेरी लूज एंड मोर परमिसिव देन मोस्ट अदर लाइसेंस। परमिसिव यानी परमिशन देता है, ठीक है। परमिसिव का मीनिंग क्या होता है, आज्ञा देना, परमिशन देना। इट्स टर्म्स आर वेरी लूज, टर्म्स क्या सारी ओपन है, लूज है। मोर परमिसिव देन मोस्ट अदर लाइसेंस, दूसरे लाइसेंस के अपेक्षा आपको ज्यादा परमिशन देता है ये। द बेसिक प्रोविजन ऑफ द लाइसेंस आर, क्या है, वही है, यू कैन यूज कॉपी एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर हाउएवर यू वांट, जितनी बार चाहे आप उसको कॉपी मॉडिफाई कर सकते हैं। नो वन कैन प्रिवेंट यू, आपको कोई नहीं रोक सकता, फ्रॉम यूजिंग इट ऑन एनी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने से, फ्रॉम कॉपिंग इट हाउएवर यू मेनी टाइम्स, जितनी बार आप इसको कॉपी करना चाहे कॉपी कर सकते हैं। एंड वट एवर फॉर्मेट यू लाइक, जो भी फॉर्मेट आप चाहें, और फ्रॉम चेंजिंग इट हाउएवर यू वांट, जो इतनी बार चाहे जो आप चेंज करना चाहे इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। यू कैन गिव द सॉफ्टवेयर अवे फ्री और सेल इट, ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, आप इसको फ्री में या बेच सकते हैं, या नो रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी पाबंदी नहीं है। द ओनली रेस्ट्रिक्शन इज दैट इट बी अकम्पनीड बाय द लाइसेंस एग्रीमेंट, यानी जो कंपनी का लाइसेंस है केवल उसकी रेस्ट्रिक्शंस है, यानी आप कह दो कि ये मेरा है, नहीं, लाइसेंस जिसके पास है, जिसने बनाया वो फ्री में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आपका उस पर अधिकार नहीं हो जाता। इट बेसिकली सेज दैट एनीवन कैन डू व्हाटएवर दे वांट विद द लाइसेंस मटेरियल, यानी जो उसका मटेरियल था उसके साथ आप जो चाहे कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट्स कंपनीड बाय द लाइसेंस, यानी जब तक ये कंपनी का लाइसेंस है, ठीक है, जब तक आप उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पर उस पर आपका अधिकार नहीं हो सकता कि मैं मालिक हो गया इसका। नेक्स्ट है अपाचे लाइसेंस। देखिए द अपाचे लाइसेंस ग्रांट्स ए नंबर ऑफ राइट्स टू यूजर्स, यानी बहुत सारे राइट्स यूजर्स को प्रोवाइड करता है। दीज राइट्स कैन बी अप्लाइड टू बोथ कॉपीराइट एंड पेटेंट्स, ये सारे कॉपीराइट और पेटेंट्स माने जिन पर अधिकार होता है उन पर अप्लाई होता है। द अपाचे लाइसेंस ऑफर्स कौन कौन सी राइट्स आर परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब क्या बच्चों, पूर्ण, यानी आपके अधिकार पूर्ण है, उन पर पूर्ण अधिकार आपका। वंस ग्रांटेड यू कैन कंटिन्यू टू यूज देम फॉर एवर, एक बार आपको अधिकार मिल गया तो आप जब तक चाहे उसको यूज कर सकते हैं। राइट्स आर वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड है आपके अधिकार, अगर एक देश में खरीद लिया तो आप दूसरे देश में भी उसको यूज कर सकते हैं। इफ द राइट्स आर ग्रांटेड इन वन कंट्री दे हैव बीन ग्रांटेड इन ऑल कंट्रीज, सभी कंट्रीज में आपको उसका अधिकार मिल जाएगा। राइट्स आर ग्रांटेड फॉर नो फीस और रॉयल्टी, ठीक है, कोई फीस नहीं है बच्चों, कोई रॉयल्टी नहीं है। देयर इज अ फ्रंट यूसेज फीस, नो पर यूसेज फीस और नो एनी अदर बेसिक आइदर, कोई भी फीस नहीं है। राइट्स आर नॉन एक्सक्लूसिव, नॉन एक्सक्लूसिव है, ठीक है। यू आर नॉट द सोल लाइसेंस, सोलो लाइसेंस नहीं है। अदर कैन आल्सो यूज द लाइसेंस वर्क, कोई भी कर सकता है कि आपका ये अधिकार हो गया कि मैं ही यूज कर सकता हूँ इसको, कोई और यूज नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है, सभी उसको यूज कर सकते हैं। राइट आर
इरिवोकेबल, इरिवोकेबल का मतलब है बच्चों अपरिवर्तनीय, यानी जो अधिकार है अपरिवर्तनशील है, ठीक है। नो वन कैन टेक दिस राइट्स अवे वंस दे हैव ग्रांटेड, एक बार जो आपको अधिकार दे दिए फिर आपको उनसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, अपरिवर्तनशील है। नेक्स्ट है बच्चों देखिए, redistributing code requires giving proper credit to contributors to the code and the same license would remain with the software extension। क्या बोल रहा है, जो redistributing code requires है क्या करता है, प्रॉपर क्रेडिट किसको देता है, कंट्रीब्यूटर्स को, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द कोड को, एंड द सेम लाइसेंस वुड रिमेन विद द सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन, जो सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन है, ठीक है, उस पर उसका अधिकार रहेगा, उसी का लाइसेंस रहेगा। नेक्स्ट है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वर्सेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर अभी पढ़ा बच्चों हमने, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्रोप्राइटरी जिसको आप पेड करते हैं। देखिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज फ्री एंड कैन बी यूज्ड विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, बिना किसी पाबंदियों के आप उसको यूज कर सकते हैं। द टर्म पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज ऑफन यूज्ड इनकरेक्टली टू इंक्लूड फ्रीवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर दैट इज नेवरदलेस कॉपीराइटेड, जो कि कभी कॉपीराइट नहीं होते, आप उनको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं फ्रीवेयर, ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर के तौर पर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज बाय इट्स वेरी नेचर, ठीक है, आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कॉपीराइट एंड लाइसेंस, यानी कॉपीराइट और लाइसेंस के अधिकार के बाहर है ये। ऑन द कंट्री देयर इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इसके अलावा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है विच इज नाइदर फ्री, जो कि फ्री नहीं है और ना ही पब्लिक के लिए अवेलेबल है। देयर इज ए प्रॉपर लाइसेंस अटैच टू इट, इसके साथ एक प्रॉपर अधिकार है, ठीक है, लाइसेंस अटैच है। यूजर्स हैज टू बाय द लाइसेंस इन ऑर्डर टू यूज इट, उसको यूज करने के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा लाइसेंस। कंसीडर द डायग्राम, ठीक है, डायग्राम दिखा रखा है कि इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। फ्री सॉफ्टवेयर में पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर अंडर लैक्स परमिसिव लाइसेंस, ठीक है, परमिशन है आपको लाइसेंस की। कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अंडर जेपीएल है, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, नहीं सारे फ्री डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर विद सोर्स और शेयरवेयर, ठीक है, ये सारे आपको डोमेन ऑफ सॉफ्टवेयर दिखा रखे हैं बच्चों, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा अगला टॉपिक है साइबर क्राइम का। आज के लिए थैंक यू बच्चों।